हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। WPSC का क्लर्कशिप का जो हम लोग मेंस का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ये आप लोगों का क्लास नंबर 29 है। तो इसमें ट्रांसलेशन में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था 1 या 2 बजे के अराउंड, तो उसी का आप लोग का ट्रांसलेशन होगा। और ये ट्रांसलेशन किस लैंग्वेज पे होगा? इंग्लिश आप लोग का लैंग्वेज का एक फेज दिया रहेगा, उसको आप लोग को हिंदी में नहीं तो बंगाली में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले और एक मैं बता दूँ, बहुत लोग आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो कि 27 सितंबर को एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो ये एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया था, वो पोस्टपोन हो चुका है, ये बोला था। जब तक आप लोग का ट्रेन नहीं चलता तब तक आप लोग का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इवन अभी जो भी बात चल रही है, हवा चल रहा है, जो भी चल रहा है, आप लोग कुछ न्यूज़ व्यूज़ मत देखिए। जब ट्रेन चलेगा आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम मान लीजिए जब ट्रेन चलेगा उसके 1 या 1.5 महीने बाद आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो वो डेट एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। ये सब हवा वाले न्यूज़ को मत सुनिए कि ये आज ट्रेन चल रहा है, आज ये होगा, ये सब होगा, वो सब फालतू है। तो आप लोग अच्छा अपना अपने से प्रिपरेशन करने लग जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में आप लोगों को मैं पैसेज पढ़ दूँ पहले। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और बंगाली, ठीक है। तो मैंने दोनों ही ट्रांसलेशन यहाँ पे देखिए, हिंदी में एक है और बंगाली में एक है, दोनों ही ट्रांसलेशन दे दिया है। और मैं जो कि फ्लुएंट हो हिंदी में, तो मैं आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। और बंगाली वाला जो ये PDF है, PDF में आप लोग को ग्रुप में प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं। रानी रासमणी हैड 2 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे फुल स्टॉप आया, उसके बाद आप लोग उसका ही अब ट्रांसलेट कीजिए, क्या होगा? रानी रासमणी के 2 विशिष्ट विशेषताएं हैं। ये क्या? डिस्टिंक्ट ये हो गया, और विशेषताएं आप लोग का ये हो गया। डिस्टिंक्ट मतलब विशिष्ट, और कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं। ऐसे करके रानी रासमणी आप लोग का ये स्पेलिंग हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं बता दूँ, ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट किस लिए है? ट्रांसलेशन ही एक जगह है जहाँ पे आप लोग मार्क्स स्कोर कर सकते हो अच्छी तरह से। और इस बार जो मैंने आप लोग का एग्ज़ाम लिया था, मॉक टेस्ट लिया था, उसमें मैक्सिमम लोग ट्रांसलेशन में सब गलतियाँ कर रहे हैं। ट्रांसलेशन में क्या, वो मुर्गी हटा वाला जो आप लोग का ट्रांसलेट दिया था, मतलब आर्मेनियन बंदे ने मुर्गी हटा में उसको सिखाया, तो वो वाला ट्रांसलेट कोई कोई तो स्किप कर जा रहा है, और कोई कोई तो लिख ही नहीं रहा ठीक तरह से, और कोई कोई तो ऐसे लिख रहा है कि मुर्गी को मार दिया। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये गलत है। आप लोग अगर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत तगड़ा वाला नंबर कटेगा। आप लोग कोशिश कीजिए उसे ट्रांसलेट करने का। और अगर आप लोगों को लगता है हाँ सर ट्रांसलेशन थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो आप लोग अपना वर्ड स्टॉक बढ़ाइए, और नहीं तो उसे एकदम लास्ट में कीजिए। जो बाद बाकी ईजी लग रहा है आप लोग का, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेसी, ये सब ईजी है, तो ये सब को आप लोग थोड़ा सा पहले कर लीजिए एंड ट्रांसलेशन को लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आप लोग का, ऑन वन हैंड शी हैड a deep faith and fondness for her religion and utmost desire of public welfare। तो इसका क्या हो जाएगा? एक और वह अपने धर्म के प्रति गहरी आस्था और निष्ठा रखती थी, और लोक कल्याण की परम इच्छा रखती थी। यानी कि आउटमोस्ट डिज़ायर मतलब हो गया परम इच्छा, और लोक कल्याण, डीप फेथ, ये सब तो आप लोग को पता ही है, निष्ठा, ये सब, ठीक है। देन नेक्स्ट है, On the other hand, she had deep patriotism and sensibility to her nation। दूसरी ओर उनकी राष्ट्र के प्रति गहरी देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति है, और संवेदनशीलता थी। यानी कि सेंसिबिलिटी मतलब हो गया आपकी संवेदनशीलता, ठीक है। एक एक लाइन में आप लोग के एक एक थोड़ा सा मेन वर्ड रहेगा, जिसको आप लोग को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और वही ट्रांसलेट आप लोग का मेन है। इज़ द, इन, ऑन, ये सब जो है सिंपली आप लोग कर सकते हो, बट वो जो वर्ड है, एक वर्ड है, उसको आप लोग को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और एग्जामिनर वही चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट, द पीपल ऑफ द कंट्री, द रिलीजन ऑफ द कंट्री एंड द रिसोर्स ऑफ द कंट्री वर वेरी इंपॉर्टेंट टू हर। ये क्या है? देश के लोग, देश का धर्म और देश के संसाधन, रिसोर्सेज का मतलब क्या होगा? संसाधन, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है। देन नेक्स्ट हो गया, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड शी वॉज कॉल्ड बाय द नेम रानी बाय हर मदर रामाप्रिया। यानी कि इसका हो जाए आप लोग का, अपने बचपन के दौरान, मतलब ड्यूरिंग अगर बोले उसी को दौरान बोलते हैं, ठीक है। तो अपने बचपन के दौरान वह अपनी माँ रामाप्रिया द्वारा रानी नाम से पुकारी जाती थी। मतलब उनको पुकारा जाता था, यानी कॉल्ड को हम लोग बोल देंगे पुकारा, ठीक है। देन नेक्स्ट हो गया आप लोग का लास्ट लाइन, लेटर शी हैड ऑनर्ड विद later she was honored with the same name Rani Rasmoni by the people for helping poor and limitless charity।
उसके बाद उनको ऑनर किया गया। ऑनर को क्या बोलते हैं, वो अगर मतलब आप लोग को मतलब पता है तो ये वाला लाइन बहुत ईजी था। तो ये क्या है, बाद में उन्हें गरीबों की मदद के लिए रानी रासमोनी नाम से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का ट्रांसलेशन। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या टिप देता हूँ बार बार, जब भी आप कोई ट्रांसलेशन करोगे तो जब भी आप कोई ट्रांसलेशन करोगे तो ट्रांसलेशन में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोग का हर एक लाइन को कम्प्लीटली पढ़िए। उसके बाद वो कैसे करके बोलना चाहते हैं, आप वो बोलना कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और ट्रांसलेट कर दे रहे हो, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ठीक तरह से ट्रांसलेशन कीजिए। और क्या है, आप लोग स्पेलिंग बहुत गलत कर रहे हो, स्पेलिंग मत गलत कीजिए प्लीज़। और कोई भी लाइन को स्किप मत मारिएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरे को ये आ नहीं रहा, तो वो लाइन अगर स्किप मारना चाहते हो तो थोड़ा सा ब्लैंक दे दो या थोड़ा सा गैप दे दो। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट से आप लोग आगे स्टार्ट कीजिए। देन नेक्स्ट है आपका ये वाला सेकेंड, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और बंगाली। ठीक है, तो वही है। और एक मैंने आप लोग को दे दिया, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो कोलकाता बुक फेयर वाज रनिंग इन यूफोरिक वे अप टू द ईयर 2006। तो इसका आप लोग का ट्रांसलेशन हो जाएगा, कोलकाता पुस्तक मेला वर्ष 2006 तक उत्साहपूर्ण तरीके से चल रहा था। यानी कि यूफोरिक जो आप लोग का हो गया उसका मतलब हो जाएगा उत्साहपूर्ण। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत लोग मेरे को पूछते हो सर जो हम लोग का ईयर है या डेट है उसको क्या हम लोग इंग्लिश वर्ड में लिखें या हिंदी वर्ड में ही लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है? तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोग हिंदी में नहीं लिख सकते या इंग्लिश में नहीं लिख सकते। आप लोगों का क्या है, अगर आप लोग को आता है, जैसे इसको मैं अगर ऐसे लिखूँगा 200 जो 6 है ऐसे करके लिख दूँगा, तो क्या है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या देखिए, आप खुद ही यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरा मैं हिंदी में लिखा हूँ, यहाँ पे अलग से आप लोग का आँखों में कैसे लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग को वर्ड्स पता है, नंबर्स पते हैं 1 से लेकर 9 तक, तो आप लोग वो थोड़ा सा याद कर लीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा, आप लोग का थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं है। और बाद बाकी अगर आप लोग को आता नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट इंग्लिश में लिख लीजिए, उससे कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, देन नेक्स्ट है, इट हैड ग्रोन अप इन लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मतलब हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं भी और एक चीज़ मैं बताऊँगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इट हैड ग्रो, यह लंबाई और चौड़ाई में बढ़ गया था। तो ये क्या है, मैं यहाँ पे लंबाई एंड चौड़ाई लिखा हूँ, हाँ लिख सकते हो, बट इसका मतलब ये जो है आप लोग का एक ईडियम है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। लेंथ एंड ब्रेथ में बढ़ जाना मतलब चारों ओर फैल जाना। उसको अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो कि चारों ओर फैल चुका था, तो वो भी सही है, वो भी लिख सकते हो। बट यहाँ पे ट्रांसलेशन अगर बोला है तो सेम टू सेम अगर ट्रांसलेशन कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यह लंबाई और चौड़ाई में बढ़ गया था, ये लिखेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग ईडियम तो आप लोग को पता है ईडियम इसका मतलब क्या है, बट यहाँ पे ईडियम तो नहीं बोला है ना, यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए बोला है। अगर आप वो लिख रहे हो कि चारों ओर फैल चुका था तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो चीज़ यहाँ पे लिखा है वही चीज़ लिखिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप लोग का, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा सा लेंदी है, जो भी है। पब्लिशर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैड डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज, ये हैड नहीं होगा एंड होगा, एंड डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज हैड बीन अट्रैक्टेड टू दिस बुक फेयर। यहाँ पे देन नेक्स्ट है, यहाँ पे हो जाएगा कहाँ है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न विदेशी देशों के प्रकाशक इस पुस्तक मेले में आकर्षित हुए थे। यानी कि थे कि हो रहा है, क्योंकि आप लोग का अभी आने वाला है, उसमें क्या हुआ था, आफ्टर दैट द वेन्यू ऑफ द बुक फेयर हैड बीन शिफ्टेड ट्वाइस बाय द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। यानी कि इसको शिफ्ट कर दिया गया था 2 बार, तो उसी का आप लोग यहाँ पे लिखे। उसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश से पुस्तक मेले के स्थल को 2 बार स्थानांतरित किया गया। यानी कि शिफ्ट करना मतलब स्थानांतरित करना। ठीक है, स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट है, लास्ट ईयर इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन ए हरी एट युवा भारती स्टेडियम। जो पिछले साल हुआ था उसमें क्या हुआ था, पिछले साल यह युवा भारती स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ये हो गया। द नेक्स्ट, बट इट वॉज नोटिस दैट द प्लेस वॉज टू स्मॉल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर ऑल्सो नॉट गुड। इसका हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे, लेकिन यह देखा गया था कि वह जगह बहुत छोटी थी और संचार व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी, सॉरी। तो यहाँ पे ये हो गया आप लोग का। द नेक्स्ट, मोर ओवर द सिचुएशन बिकम मोर एडवर्स ड्यू टू द नेचर्स फ्यूरी एंड
थंडरस्टॉर्म, वहाँ पे आप लोग का थंडरस्टॉर्म यानी कि मेघ गर्जे भी थे, तो वहाँ पे क्या होगा। लेकिन यह देखा गया, हाँ, इसके अलावा मोर ओवर का मतलब हो गया इसके अलावा प्रकृति के रोष और गर्जन के कारण स्थिति और अधिक प्रतिकूल हो गई। ये हो गया आप लोग का। द नेक्स्ट लास्ट लाइन है, द नंबर ऑफ बायर्स वर ऑल्सो डिक्रीज्ड, द स्मॉल पब्लिशर सस्टेन्ड ए लॉस। ये हो गया। तो ये आप लोग का हो गया, खरीदारों की संख्या में भी कमी आई थी, छोटे प्रकाशकों ने नुकसान का सामना किया। बस ये था आप लोग का फुल ट्रांसलेशन। और यहाँ पे ट्रांसलेशन के बाद आज आप लोग का देखता हूँ क्या कराते हैं, प्रेसी नहीं तो रिपोर्ट करवा देंगे आज के क्लास में। और जो भी आप लोग का क्वायरी है आप लोग मेरे को कमेंट में पूछिए। और आप लोग जो लोग कंफ्यूज हो अभी भी कि 27 तारीख का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, वो पोस्टपोन हो चुका है, वो एग्ज़ाम नहीं होगा 27 तारीख को। अब जब भी आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होगा मैं आप लोग को बता दूंगा, आप उसके लिए फ़िक्र मत कीजिए। जैसी नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोग को बहुत जल्दी या बहुत सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ। तो तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।